गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे कक्षा 11 में जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी श्रृंखला को आगे चलाते हुए पोषक तत्व। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। तो पोषक तत्व, ठीक है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं और साथ ही साथ में क्या करते हैं, हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों को अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला होता है बृहद मात्रिक पोषक तत्व। बृहद मात्रिक पोषक तत्व का मतलब होता है जिनकी हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा अपन देखते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं तो बृहद मात्रिक पोषक तत्व का मतलब होता है कि वे पोषक तत्व जिन्हें हमें प्रतिदिन के आहार में ज्यादा आवश्यकता होती है। इसमें अपन बात करते हैं बृहद मात्रिक में कौन हो गया, एक अपना हो गया कार्बोहाइड्रेट और एक अपना हो गया जिसको अपन कार्बोज भी कहते हैं। ठीक है, एक अपना हो जाता है प्रोटीन और देन है अपना वसा जल। ठीक है, ये है बृहद मात्रिक जिन्हें हमें प्रतिदिन के आहार में ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू। फिर अपन देखते हैं सूक्ष्म मात्रिक में हो जाता है अपना विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण को अपन देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, हम प्रतिदिन के आहार में कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं ना। 55 से 65% तक प्रतिदिन आहार में किसका सेवन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये बृहद मात्रिक पोषक है। ठीक है, दूसरी बात हमारे सामने है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी शरीर का निर्माण करता है, वृद्धि विकास करता है। ये सारा काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है और ऊतकों से मिलकर के अंग बनने का काम होता है। ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। फिर आपने देखा वसा। वसा क्या होती है, वसा भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ऊर्जा प्रदान कौन करता है, वसा प्रदान करती है। और ये जल है, जल हमारे शरीर में 70% तक जल उपस्थित होता है। ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पर हमने देखा विटामिन। विटामिन क्या करता है, विटामिन में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो इस प्रकार विटामिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जल विलय विटामिन और वसा विलय विटामिन। जल विलय विटामिन का मतलब होता है कि वे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा विलय विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। और खनिज लवण में हमने कैल्शियम, आयोडीन, ये सारी चीजें, आयरन वगैरह इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको बना लीजिए, फिर अपन एक एक पोषक तत्व को लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए हाँ पॉज करके लिख लीजिएगा इसको।
जी, अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। प्रतिदिन 55 से 65% तक आहार में अपन लेते हैं वसा। वसा में लेते हैं अपन 25 ग्राम, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन। शरीर का वृद्धि व विकास करना, भार के अनुसार, दिन आवश्यकता, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अपना हो जाता है विटामिन। शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। फिर अपन इसके बाद में देखते हैं अपना खनिज लवण। रोगों से बचाना, विटामिन से अपन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जो विटामिन होता है वो आवश्यकता के अनुसार, इसमें लिख देना RDA, इसमें भी लिखना RDA के अनुरूप अनुसार। हाँ जी, एक बार इसको बना लो फिर मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो अपन सिचुएशंस में देखते हैं कि पोषक तत्व में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि प्रोटीन ये करता है, कार्बोहाइड्रेट ये करता है, विटामिन ये करता है और खनिज लवण ये करता है। पर अब अपन 11th में आ गए हैं तो अपन और डिटेल में समझेंगे उसको। तो अपन ने बेसिकली एक बार समझ लिया कि अपन को जब माइंड में एक बार पिक्चर बन जाती है ना तो वो चीज इजी लगने लग जाती है, ठीक है। तो अपन सरल से जटिल की ओर में चल रहे सिद्धांत में। तो मैंने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आप कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, खाते हैं तो आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन 55 से 65% तक आप इसका आहार में सेवन करते हो। कैसे? सुबह उठते ही बिस्किट खाते हैं, फिर आपने कुछ खाया जैसे कि पोहा या फिर ब्रेड खाई
या फिर सूजी का उपमा खाया तो क्या मिला भाई, उनसे आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। जितना भी कोई अनाज है उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिला। दूध में आपने चीनी मिला के जो चीनी ली वो कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बता रही हूँ, इसमें मैं डीप में नहीं जा रही, डीप में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। फिर प्रतिदिन अपन 55 से 65% तक इसका सेवन करते हैं। फिर अपन ने देखा वसा। अब जो वसा होती है, वसा में मतलब जैसे कि घी, तेल युक्त कोई भी भोज्य पदार्थ आपने सेवन किया है तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। प्रतिदिन के आहार में देखिए आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस दे रखे हैं। किसने दे रखे हैं, ये हैदराबाद में एक संस्थान है, एनआईएन राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑफ इंडिया, उसने बता रखा है कि कितनी कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रतिदिन उम्र के अनुसार भिन्न भिन्न कैसे होती है। फिर अपन ने देखा जो वसा है, वसा आपने कुछ भी तेल खाया या घी खाया तो प्रतिदिन अपन देखें तो 25 ग्राम बहुत कम होता है। मेजर करके ये बता रखा है कि भाई इतना ही खाना चाहिए, इससे ज्यादा खाया तो वो आपके लिए परेशानी बन सकता है। फिर आपने देखा प्रोटीन। प्रोटीन में अपन ने देखा कि शरीर का वृद्धि व विकास करना। भाई प्रोटीन क्या करता है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से ही मिलकर पूरा बना हुआ है। कैसे मिलकर बना हुआ है, भाई शरीर बना है कोशिकाओं से, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर के अंग बनता है। और अंग क्या है, ठीक है, शरीर का प्रोटीन का जो पोषक तत्व है उसके द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि शरीर का वृद्धि विकास डेवलपमेंट भी प्रोटीन करता है, ग्रोथ भी प्रोटीन करता है। भार के अनुसार इसकी आवश्यकता अलग अलग होती है। जैसे महिलाओं का वेट होना चाहिए, वयस्क महिला की बात कर रही हूँ मैं, 55 किलो, पॉइंट टू बी नोटेड, कितना है 55 किलो। तो उसके भार के अनुसार उसको लिख लेना एक बार हाइट में, ठीक है। तो आपने क्या भार के अनुसार, इसमें आप देखेंगे महिलाओं का तो हो गया 55 केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन 55 ग्राम, कितने ग्राम के अकॉर्डिंग, तो पर अकॉर्डिंग 55 ग्राम। आ गई बात समझ में, कितनी आवश्यकता होगी महिलाओं की, महिलाओं को तो आवश्यकता अपनी हो जाती है 55 ग्राम। महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अपन पुरुषों को ले लेते हैं तो पुरुषों को आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों 60 केजी उनका वेट होता है आइडियल। ठीक है, एक सामान्य पुरुष का वजन जो वयस्क है उसका वेट होना चाहिए 60 केजी। कितना होना चाहिए 60 केजी, 60 किलो होना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उस पुरुष का जो वेट है 60 केजी, तो अपन उसको देखते हैं उसका वेट, उसका पोषण की जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो भी वेट के अकॉर्डिंग पर डे 50 ग्राम होती है। ठीक है, लिख लो, लिखिए ना, वो समझ में आ गया। 55 किलो वेट है व्यक्ति का, तो 55 किलो के अकॉर्डिंग 55 ग्राम किसमें ले रहे हैं अपन यूनिट, 55 ग्राम उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है सुबह से लेकर रात तक, चाहे वो महिला कोई सी भी चीज खाए, जैसे कि दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, इन सब में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। बाकी तो आपको पता ही है, दाल है, सोयाबीन इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, 42%, 42% प्रोटीन होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर आपने देखा शरीर का वृद्धि विकास करना भार के अनुसार काम करता है। विटामिन में आपने पढ़े हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। विटामिन मतलब विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां ना हो उनसे बचाव कौन करता है, विटामिन करता है आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता किसकी है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अनुसार इन्होंने बता रखा है। फिर अपना खरीद मिनरल्स,
रोगों से बचाता है, ठीक है। कोई सी भी बीमारी नहीं होती है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या फिर कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, ये सब कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं, या बोन डेंसिटी कम हो जाना, तो उन सब से कौन बचा रहे हैं भाई? अगर आपके आहार में खनिज लवण है तो वो आपको बचाने का काम करता है। बना लो, अच्छे से बना ली। चलिए आगे चलते हैं, ये तो पॉज करके बना देना। अब अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम से 4 किलो प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन ने देखा, तो ऐसे लिखें 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैलोरी प्राप्त होती है। हाँ भैया, मैंने देखा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है? 4 किलो कैलोरी अपन को प्राप्त हो रही है। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है, ठीक है। और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा ये सिचुएशंस कि अगर व्यक्ति कोई भी कार्बोहाइड्रेट की चीज खाता है या प्रोटीन की चीज खाता है, तो जब तक उसका असर हमारी बॉडी पे रहता है, इफेक्ट रहता है, तब तक हमें भूख नहीं लगती है और उसके बाद में लगने लग जाती है, ठीक है। पर अपन वसा की कोई चीज खाते हैं तो उसके सेवन के पश्चात बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि लंच में आपके जो टिफिन बॉक्स आता है उसमें मम्मी पराठे रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि पराठे के सेवन से आपको ज्यादा वसा मिलती है। ज्यादा वसा से क्या होता है? आपको ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। ज्यादा, माय मीन इज दैट कि आप कंपैरेटिवली अगर आपको चपाती रखे खाने में और आपको पराठा रखे, तो पराठा खाने से आपको देर से भूख लगेगी, क्योंकि आपको इससे जस्ट डबल से भी ज्यादा कैलोरीज प्राप्त होगी। किसी भी चीज से कैलोरी प्राप्त होती है तो उसका सीधा असर आपके ऊपर ही पड़ता है। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल फॉर एक और बताती हूँ। आपने चपाती खाई या आपने बाटी खाई, बाटी में खूब सारा घी था, खूब सारा घी का मतलब खूब सारा वसा था। भाई खाने के बाद में आपको भूख भी नहीं लगी और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, बहुत ज्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें उसके सेवन से ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति हुई, ठीक है। लिख लो इसको प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं।
करके लिखना है ना। अब अपन कार्बोस की देखते हैं। ये पोषक तत्व की बनी हुई है, ऐसे ही पोषक तत्व और है उनके प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत का मतलब होता है कि कौन से भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन से में प्रोटीन होता है, कौन से में वसा होता है, कौन से में खनिज लवण होता है और कौन से में जल। आप ये सोचेंगे मैडम जल में ही जल होता है, पर प्यारे बच्चों जैसे कि आप कोई भी फ्रूट लेंगे उसमें वाटर कंटेंट होता है, नारियल पानी में वाटर कंटेंट होता है, बहुत सारे ऐसे तरबूज को लें तो उसमें वाटर कंटेंट होता है ना। वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट होता है तो उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बोस है, उसका पूरा नाम है कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। प्राप्ति स्रोत किस चीज से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का अनाज में, अनाज में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, गुड़, चीनी, आलू, शकरकंदी। शकरकंदी होता है, जैसा फल होता है ना, आलू की तरह ही होता है। शकरकंदी आपने खाई होगी, ठीक है। और अनाज से बने यहाँ पे है ना, अनाज से बने वस्तु जैसे कि मैदा, सूजी और चावल, ठीक है। लिख लो एक बार। चलो फिर है प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है अपन को दूध व दूध से बने पदार्थ जिसमें छाछ, पनीर, छेना, ओके एक बार लिख लेना ना, फिर आगे लिखते हैं। नहीं तो इसको पॉज करके अच्छे से लिख लेना। ये भोज्य पदार्थ है जो प्राप्ति के स्रोत है, ठीक है। चलिए लिख लेना ना। प्रोटीन में अपन ने देखा छेना, मावा, छाछ, ओके, एंड अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन, ठीक है। इन सब में प्रोटीन होता है, मावा है, छाछ है, अंडा है, मांस है, मछली है, दालें हैं, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो गया और अपना आप ले लेते हैं वसा। वसा मिलता है घी, तेल, सूखे मेवे, ठीक है। ठीक है, तो
इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। खनिज लवण और विटामिन। खनिज लवण भी सब्जियां और विटामिन भी सब्जियां, दालें। ठीक है। हाँ तो बच्चों आज अपन ने देखा पोषक तत्व, प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन में अमावा, छाछ, अंडा, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन। वसा में अपन ने देखा घी, तेल, सूखे मेवे हो गया। खनिज लवण में अपन ने देखा सब्जियां और विटामिन में अपन ने देखा सब्जियां एवं दालें। ए, डी, ई के अंकुरित अनाज वगैरह इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, अंकुरित अनाज, ये भी अंकुरित अनाज। ठीक है। लाल, पीली, हरी जितनी भी सब्जियां हैं उसमें विटामिन पाया जाता है। लाल, पीली, हरी कौन सी हो जाती है? मेथी, पालक, बथुआ, चौलाई, टमाटर, कद्दू, लौकी, मूली। ठीक है, सारे आप समझ में आए होगा, बेसिकली मैंने बता दिया। जो फ्रूट्स वो है आपके सारे, उनके अंदर क्या पाया जाता है? सब्जियों में, और उसमें खनिज लवण और विटामिन पाया जाता है। मतलब एक चीज में बहुत सारे गुण हो सकते हैं, इसलिए मिक्स मर्ज इसमें चीजों में पाया जाता है। तो एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ तक। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। आज अपन ने देखा पोषक तत्व के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। इसको उतारिए कॉपी पे और मुझे बताइए भी, याद भी कीजिए। आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।